नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली में अब कल से लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है और अनलॉक 3 की शुरुआत हो रही है। दिल्ली अब ये कहा जाए सोमवार से पूरी तरह से अब खुलने जा रहा है, लेकिन कुछ शर्तें जरूर यहाँ पर माननी होंगी। क्या क्या खुल रहा है वो भी आपको बताएंगे। मॉल, मार्केट सब खुलेगा, लेकिन जो दुकानें हैं अब वो पहले जो ऑड इवन फॉर्मूला था अब उसे खत्म करते हुए नियमित रूप से दुकानें खुल सकेंगी। इतना ही नहीं बल्कि अब तो आप होटल और रेस्टोरेंट भी अब आप जा सकेंगे। पहले जो टेक अवे सर्विस थी अब आप वहां पर बैठकर भी खाना खा सकते हैं, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ में। क्या क्या खुल रहा है वो जान लीजिए। सभी दुकानें खुलेंगी, मॉल्स अब नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे, रेस्टोरेंट भी अब उपलब्ध हो सकेंगे। वीकली मार्केट जो है अब उसे भी अनुमति दे दी गई है। हफ्ते में एक दिन वीकली मार्केट संचालित होंगे, लेकिन अभी भी क्या क्या बंद रहने वाला है। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग, तमाम जो शैक्षणिक संस्थान है बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजन पर पाबंदी है, स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे, स्टेडियम भी बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा सिनेमा हो, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ये तमाम चीजें बंद रहने वाली हैं। वाटर पार्क बंद रहेंगे, अम्यूजमेंट पार्क बंद रहेंगे, बारात घर भी बंद रहने वाले हैं, स्पा, जिम, योगा इंस्टीट्यूट्स भी बंद रहने वाले हैं। अब दिल्ली में काफी कुछ रियायत है, लेकिन सख्ती भी है। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बताते चले कि शादी या फिर इस तरह की जो पब्लिक गैदरिंग है उस पर भी पाबंदी है। शादी समारोह आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 20 लोगों की मौजूदगी में, वो भी सिर्फ अब घर पर या कोर्ट में। और सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी समय मेरे साथ में जुड़े विकास चंद्रा और मोहित बख्शी समय मेरे साथ में जुड़े। सबसे पहले एक बार मोहित बख्शी से जान लेते हैं। मोहित, जब अनलॉक अब कल से होगा तो क्या कुछ और रियायत दी जा रही है और क्या अभी भी बंद रहने वाला है? देखिए, रियायत दी जाएगी, अब बाजार खुल जाएंगे। ये देखिए, ये मार्केट देख लीजिए आप, जो लॉकडाउन के बाद खुली तो एक तरीके से ऑड इवन में खुली है, और अब उसके साथ साथ जो रियायत दी गई है वो रेस्टोरेंट में दी गई है। 50% रियायत होगी। इस वक्त हमारे साथ विकास मार्ग ट्रेडर एसोसिएशन के लोग भी हैं। सतबीर जी, किस तरीके से इस राहत को देखते हैं आप? जो दिल्ली सरकार द्वारा जो राहत ये दुकान खोलने का जो आदेश दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और हम तो 1.5 महीने से विकास मार्ग के क्या दिल्ली के पूरे व्यापारी जो है घर में बैठ के, मतलब लोग, ऐसी स्थिति आ गई थी, एक तो व्यापार बंद, वो मार, दूसरी जो है कोरोना की मार उसके अंदर, और दूसरा स्थिति ये है कि अगर आज अपना कोई आदमी घर का फैमिली का मेंबर कोई भी अगर बीमार है वो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहे तो हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि किस तरीके से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। सर, हमने आगे भी सारे यहाँ पे फैसिलिटी रख रहे हैं। हर दुकान को बताया है कि यहाँ पे सैनिटाइजर रखें और एक एक ग्राहक को अटेंड करें, ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएं, इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग। डॉक्टर विनोद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बाजार खुलने का फैसला लिया आर्थिक रूप से तो सही था, लेकिन कोरोना के मामले बेशक कम हुए हैं, लेकिन क्या ये तीसरी लहर को इन्वाइट तो नहीं करेगा? नहीं, देखिए, ये बहुत ही सरकार के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि को देखते हुए सरकार को लेना ही चाहिए था और उन्होंने लिया। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें जनरल पब्लिक का भी रोल बनता है। जो लोग हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, उनकी सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड वेव को इनवाइट ना करें, उसके लिए हाथ को सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। इस तरीके की तमाम ध्यान रखने होंगे ना। और मार्केट, ये विकास मार्ग लक्ष्मी नगर की मार्केट है, सबसे व्यस्तम मार्केट है। अभी आप देख सकते हैं रविवार के दिन भी खाली पड़ी हुई है, और उसके खाली होने की वजह यह है कि लोग अभी घरों से इतना निकल ही नहीं रहे। एक दुकान छोड़कर दूसरी दुकान खुली है, यानी ऑड इवन के फॉर्मूले में खुली है। इसके साथ साथ ना जो डीटीसी बस है उसमें भी अभी कोई रियायत नहीं है। 50% जो है वही आपको मिल पाएगा, 50% कैपेसिटी के साथ बैठेंगे, और मेट्रो की भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति होगी, और यही व्यवस्था जो है वो रहेगी दूसरी तरीके से भी, कि किस तरीके से मेट्रो में 50% यात्री ही सफर कर पाएंगे। ये तमाम चीजें हैं। हालांकि स्विमिंग पूल और जो स्पा है वो नहीं खुल पाएंगे। हाँ, सैलून जो है वो जरूर खुल पाएंगे, यानी कि अब लोगों के बाल जो हैं जो बेतरतीब हो गए थे वो जरूर बन पाएंगे। जी
बिल्कुल, यानी कि लोगों का जो इंतजार है अब वो मोहित खत्म होने वाला है। विकास चंद्रा भी इस समय मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। विकास जी, लेकिन सबसे खास बात यह दिल्ली सरकार कह रही है कि जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी सरकार की तो तैयारी है। अब ऐसे में लोगों की बहुत अहम जिम्मेदारी होगी कि आखिर वो किस तरह से अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जरा सी चूक अभी भी खतरा बढ़ा सकती है। ये ना बिल्कुल सही बात है कि इसमें लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है और सरकार को व्यवस्था करनी भी पड़ेगी, लेकिन अगर लोग बेपरवाह हो जाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करें तो जो इस तीसरी लहर की बात कही जा रही है उसको फिर हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन तमाम बातों के बीच में अब सरकार ने फैसला लिया है कि बाजार खुलेंगे, जनजीवन जो है वो सामान्य होगा। देखिए, ये दिल्ली का मशहूर जनपद बाजार है। रविवार के दिन यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होता था, लेकिन आज भी ये एक तरीके से कहें तो वीरान पड़ा हुआ है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं जो ऑड इवन में खुली हुई हैं, लेकिन अब यहाँ के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी इस बात से लेकर उत्साहित हैं कि अब कम से कम दुकानें खुलेंगी, सामान्य तौर पे मार्केट लगेगा और लोग आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं। दुकानदार भी मायूस हैं। यहाँ आने वाले जो लोग हैं, जो उन लोगों से भी बात किया तो लोग भी कहे कि अब खुलेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन इस बात पर सबका ध्यान जरूर है कि हम तीसरी लहर को दावत न दे दें। यहाँ के दुकानदार लोग हैं, इन लोगों से हम बात करें। क्या शुभ नाम आपका है? मेरा नाम मनोज कुमार जी। मनोज जी, अब अनलॉक हो रहा है, आप लोगों की दुकानें खोलेंगे, कितने खुश हैं और क्या एहतियात बरतने होंगे आप लोगों को? बिल्कुल खुश तो बहुत हैं जी। बहुत समय हम लोगों ने आराम कर लिया, घर पे खुलना चाहिए और एक अच्छा स्टेप है। इस कब तक लॉकडाउन में रह सकते हैं हम लोग? हम लोगों के एहतियात के तौर पे तो पूरे प्रिकॉशन सब लोग देख रहे हैं। जो गलतियाँ पिछले लॉकडाउन के बाद लोगों ने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क ना लगाना और सैनिटाइज़र का कम यूज़ करना, वो अब आप नहीं देखेंगे। एक दूसरे शॉपकीपर भी हमारे साथ है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम संजीव भसीन है। अब अनलॉक हो रहा है, आपका जो ये जनपद मार्केट है जो पूरे दिल्ली में काफ़ी मशहूर है, पूरे दिल्ली से लोग आते हैं, अब कितनी खुशी है और कितना डर भी है कि कहीं तीसरी लहर की चपेट में ना आ जाए? भीड़ बढ़ेगी यहाँ? खुशी तो है अनलॉक होने की, बट हम इस खुशी के चक्कर में इतने एक्साइटेड ना हो जाए कि वेव 3 आ जाए। और हम नाराज़ हैं सरकार से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। हमें बिजनेसमैन को किसी ने सपोर्ट नहीं करा। क्या नाराज़गी है? नाराज़गी है हम इनकम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं। कंट्री में कितने % लोग हैं जो जीएसटी देते हैं और इनकम टैक्स देते हैं? एटलीस्ट जो लोग बिजनेस करके सरकार को चला रहे हैं, हमारे टैक्सेस से डेवलपमेंट होती है, विकास होता है पूरी कंट्री का। हमारे लोगों के लिए क्या किया सरकार ने, आप बताइए। ना एनडीएमसी का रेंट लास्ट लॉकडाउन में भी उन्होंने माफ़ नहीं किया, इस दफ़ा भी उन लोगों ने हमारा माफ़ नहीं करेंगे। तो हमारे को सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट है? विकास, लोगों की नाराजगी भी है, उनका व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है कोरोना से, और जाहिर सी बात है अब ऐसे में व्यापारियों की जो पीड़ा है, उनका गुस्सा जो है वो हम सभी के सामने। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ में, लेकिन अपने दर्शकों को बताती चलूं, दिल्ली में कल से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस दौरान जरा आप विस्तार से जानिए कि आखिर क्या क्या खुल रहा है, क्या क्या बंद रहने वाला है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन खत्म, राजधानी में संक्रमण घटा, ऑड इवन हटा। अब रोज खुलेंगी दुकान, खुलेंगे बाजार। दिल्ली फिर दौड़ने को तैयार। कोरोना का कहर और दूसरी लहर का असर कम हुआ तो दिल्ली सरकार ने किया है अनलॉक का बड़ा फैसला। कुछ गतिविधियों को छोड़कर अब दिल्ली में फिर पहले की तरह शुरू होंगे कामकाज। रोज खुलेंगे मार्केट, रेस्टोरेंट और पटरी पर लौटेगी जिंदगी। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। ये एक हफ्ता हम लोग देखेंगे मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स का। एक हफ्ते में अगर केसेस बढ़ते नहीं हैं तो इसको चालू रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने लग गए फिर से, तो हमें इस पे फिर से रिस्ट्रिक्शन और सख्त करनी पड़ेगी। कोरोना की वजह से राजधानी में करीब 2 महीने तक कड़ी पाबंदी रही, लेकिन अब मामले और खतरा कम हुआ है तो धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इसी कड़ी में साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति दी जा रही है, लेकिन एक दिन में
एक जोन में एक ही वीकली मार्केट को मंजूरी होगी। दिल्ली में सोमवार से धार्मिक स्थल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के बिना। वहीं सिनेमा हॉल, जिम, पब्लिक पार्क और स्विमिंग पूल अभी बंद ही रहेंगे। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स बंद रहेंगे। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। ये प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हैं। पिछले महीने तक दिल्ली में जहां कोरोना के रोज 1000 से ज्यादा केस आ रहे थे, वहीं अब रोज 200 के करीब केस आ रहे हैं और संक्रमण दर भी 0.3% तक घट गई है। इसीलिए केजरीवाल सरकार ने अनलॉक 3 का ऐलान किया है और पाबंदियों में ढील का दायरा बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार को चिंता ये भी है कि भीड़ बढ़ने से कहीं खतरा और संक्रमण फिर न बढ़ जाए, इसीलिए एक हफ्ते बाद हालात और अनलॉक की समीक्षा की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल एक हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा और क्योंकि जिस तरह से अभी भी केसेस कम नहीं हुए, खत्म नहीं हुए हैं, कम ज़रूर हुए, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ेगी या फिर मामले बढ़ेंगे तो फिर से सख्ती ज़रूर बढ़ती जाएगी। मोहित, ये तो तय कर दिया है खुद सरकार ने कि एक हफ्ते तक उसे मॉनिटर किया जाएगा, लेकिन ऐसे में लोगों के लिए क्या सख्ती होगी, उनके लिए क्या नियम है? ज़रा ये भी बताइए कि अगर नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्ती होनी है। देखिए, एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है वो फैसला लिया जाता है कि किस तरीके से जिसने लापरवाही बरती, जितनी सीरियस लापरवाही बरती जाती है उसी हिसाब से चालान होता है, सजा का प्रावधान है। किस तरीके से ये एक हफ्ते का ट्रायल होगा, ये व्यापारियों से ही जान लेते हैं। आप बताइए, ये जो दुकानें खुली हैं, एक हफ्ते का ट्रायल है, आप लोग अपनी तरफ से क्या एहतियात बरतने वाले हैं? हमें जो ये दुकानें खुली है, अगर हम अर्थव्यवस्था देखें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो दुकानें सही खोली गई हैं, पर लोगों को भी अपनी सेहत का खूब ख्याल रखना चाहिए। अगर वो 2 गज दूरी और मास्क लगा के रखेंगे तो उससे लोगों अपनी खुद की जान बचा सकेंगे। इस तरीके से व्यापारी क्या सोचता है? एक हफ्ते का ट्रायल है, आप लोगों की भी अग्नि परीक्षा की तरह होगी, क्योंकि आप 1.5 महीने से खाली थे, 1.25 महीने हो गए, और अब जब खोला है तो आप लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, इसी में हमारी और सामने वाले की सुरक्षा है। और जो भी हमारे पास जो कस्टमर आता है, हम उसका सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं और हम सभी ने अपने दुकानदारों को इस तरीके से सर्कुलर भेजा है कि सभी जो है सोशल डिस्टेंस और अपना सैनिटाइजर की व्यवस्था करें ताकि सब सुरक्षित रहें। ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप देखते हैं लोग लापर कहाँ ऐसा वजह हुई जो दूसरी या तीसरी लहर को जो है वो सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं लोगों ने जो कोरोना के नियम हैं उनको तोड़ा है, जिसमें जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तभी हमने फर्स्ट के बाद सेकंड वेव को देखा। ये जो कमी रही है, ये कमी तो आगे नहीं रहेगी। नहीं, आगे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई कमी ना रहे। तो आप सुन सकते हैं इनकी बात, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आर्थिक रूप से भी इन लोगों पर मार पड़ी है कोरोना ने, तो एक तरीके से लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं भूचाल लाने वाली स्थिति ला दी, क्योंकि एक तरफ घर में लॉकडाउन में बंद थे, ऊपर से काम पूरी तरीके से बंद हो गए थे। यही वजह है कि कुछ लोग, व्यापारी जो हैं, वो आर्थिक पैकेज की भी मांग कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है, क्योंकि स्थानीय दुकानदारों के लिए समस्या बहुत बड़ी है। तस्वीर भी देखते चलिए एक बार, ये व्यस्तम मार्केट है, सबसे ज्यादा लक्ष्मीनगर की सबसे व्यस्तम मार्केट है, सबसे व्यस्तम मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद जो अब तस्वीर है वो बदली हुई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल से, सोमवार से व्यापारियों के लिए तो जरूर एक राहत होगी। विकास चंद्रा का रुख करते हैं जनपद की ओर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन विकास, जिस तरह से अभी भी शादी ब्याह जैसे जो समारोह है उन पर पाबंदी है, उन पर उस तरह की परमिशन नहीं है, व्यापारियों के लिए ये भी एक मुसीबत जरूर होगी। अब उनको उम्मीद होगी कि इतने दिनों से जो मार्केट बंद था, अब आने वाले समय में एक बार फिर से वो मार्केट गुलजार होगा, लेकिन आखिर किस तरह से व्यापार होगा ये अभी समझना होगा, सोचना होगा।
जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ प्रतिबंधों के साथ ही इस मार्केट को खोलने की इजाज़त दी गई है। तमाम चीज़ें अभी भी बंद रखी जा रही हैं। उसके पीछे वजह यह है कि जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो सकता हो, उस चीज़ को अभी भी बंद रखा जाए। जहां तक रहा सवाल मगर मार्केट की अगर हम बात करें तो खुद दुकानदार भी अब इस बात को लेकर के सतर्क हैं कि जब उनके यहाँ कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, तो उनके बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उनकी तरफ से भी व्यवस्था रहे, ताकि फिर वो किसी नई विपत्ति में न फंस जाए और फिर से बाजार बंद ना हो जाए। अगर ये बाजार खुलता है, कल से खुल रहा है, आपने कहा कि खुशी भी है, लेकिन एक सवाल तो है ना कि जब कस्टमर आएंगे, आपके यहाँ ग्राहक आएंगे, तो कैसे उसको आप मेंटेन करेंगे कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे? क्या क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? सर, हम लोगों ने गेट जो एंट्रेंस है वहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए खड़ा किया हुआ है और सैनिटाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए गोले वगैरह हम लोगों ने लगाए हैं जगह जगह, जिससे कि लोगों में दूरी रहे। हम लोग खुद भी मार्केट के जो हेड्स हैं वो 24 घंटे बाहर रहेंगे जितना टाइम मार्केट्स खुली हैं, और लोगों को देखेंगे जहाँ पर नहीं हो पा रहा उनको जाके खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आप बताएं कि जिस तरीके से अनलॉक हो रहा है तो भीड़ एकाएक बढ़ेगी, लोग भी घरों में बंद हैं, परेशान हैं, बोर हो रहे हैं, उनको जनपद मार्केट आना ही आना है। ऐसे में आप लोगों के लिए चुनौती नहीं है कि कैसे हम भीड़ को रोकें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, तीसरी लहर को दावत न दें? क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोग एक टाइम पे हमारी जब कस्टमर्स आते हैं शॉप पे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग में ही काम करते हैं। अगर हमारी दुकान पे कस्टमर्स इकट्ठे होते हैं तो हम स्टॉप कर देते हैं बाहर कि आप रुक जाइए या आप 10 मिनट बाद आइए जी, क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो हमारे नियर और डियर्स पहले जो लोग मरे हैं इतने, हम भी अपनी मौत का दवा देंगे। हमें भी डर है, बट हाँ, हमारे लोगों को भी रोज़गार चाहिए। हमारे परिवार हैं इतने, 1.5 साल से हम लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बिजनेस नहीं किया 1.5 साल में, हम लोग 20 साल पीछे चले गए। विकास, ये तो बहुत बड़ी एक दुविधा भी है कि अब एक समय में मार्केट ओपन करना भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि अगर पब्लिक गैदरिंग होती है, अगर लोग इकट्ठा होते हैं तो कोरोना का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। विकास और मोहित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।